बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी साहबज़ादी की सज़ाओं के ख़ात्मे के प्लान से मुतल्लिक है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस पर क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, ये आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2010 का एक बड़ा पार्लिमानी इवेंट, वो मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और ऐसे लग रहा है कि तारीख़ अपने आप को दोहराने जा रही है। 2010 में जब 18वीं तरमीम पे काम हो रहा था तो बुनियादी तौर पर जो 18वीं तरमीम है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ये रज़ा रब्बानी का ब्रेन चाइल्ड समझी जाती है। और इसमें जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो 2/3 अक्सरियत चूँकि दरकार थी 18वीं तरमीम लाने के हवाले से, और मुस्लिम लीग नून के बग़ैर ये काम हो नहीं सकता था। तो मुस्लिम लीग नून को जब कहा गया कि 18वीं तरमीम में आप हमारा साथ दें, तो नून लीग की जानिब से सिर्फ़ एक मुतालबा रखा गया सामने, और वो मुतालबा था कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की कदगन जो है वो ख़त्म कर दें, बाकी जहाँ जहाँ आप हमें कहेंगे हम आपका साथ देंगे। और यही हुआ। मुस्लिम लीग नून की सिर्फ़ एक फरमाइश पूरी की गई, वो थी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म यानी मियाँ नवाज़ शरीफ का जो रास्ता था उसको क्लियर कर दिया गया वो आइनी तरमीम करके। फिर जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा वहाँ वहाँ दस्तखत और अंगूठे लगाए गए और उसके बाद इतनी बड़ी तरमीम हो गई। अब ऐसे लग रहा है कि तारीख़ जो है वो अपने आप को दोहराने जा रही है और इस मरतबा भी मामला मियाँ नवाज़ शरीफ का है, और इस मरतबा जो मामला है वो उस 18वीं तरमीम को ख़त्म करने या उसमें तरामीम करने से मुतल्लिक है। यानी 18वीं तरमीम जब हो रही थी उस वक़्त भी मामला मियाँ नवाज़ शरीफ का था, और अब जब ये 18वीं तरमीम ख़त्म हो रही है या इसमें अगर कोई अमेंडमेंट होती है, यानी जो भी होता है, अभी तो ये तजावीज़ की हद तक है, प्रपोजल्स की हद तक है, तो उसमें भी मामला मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी का है। 18वीं तरमीम के हवाले से कई वफाकी वज़रा की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई कि इस पर गौर किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ इसमें खामियां हैं, मसाइल हैं, कहाँ कहाँ हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से रोज़ाना तुंदो तेज़ बयानात भी आ रहे हैं। रोज़ाना ऐसे बयानात आ रहे हैं कि किसी ने 18वीं तरमीम की जानिब अगर देखा भी तो हम ये कर देंगे। दूसरी जानिब उसी 18वीं तरमीम को बारगेनिंग चिप बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, और बैकडोर जो कोशिशें की जा रही हैं राब्तों में वो ये हैं कि ठीक है, हम 18वीं तरमीम की जो अमेंडमेंट है इसको मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म ना किया जाए, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आप चाहते हैं वो उसमें अमेंडमेंट कर लें। लेकिन हमारा यहाँ पर एक मुतालबा है, वो है मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सज़ाएं ख़त्म करने के हवाले से। और इस हवाले से आज उमर चीमा साहब ने स्टोरी भी लगाई है जंग में, और उस स्टोरी के जब मैं कंटेंट्स आपको बताऊंगा तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ख्वाहिशात और क्या प्लान जो हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रिपोर्टर रिसीविंग एंड पे होता है, जिसने भी उन्होंने ये स्टोरी दी होगी तो उस स्टोरी देने वाले की ख्वाहिशात और प्लान जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये स्टोरी ये कहती है जी कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के ताउन से नैब ऑर्डिनेंस में मुजवज़ा तब्दीलियों के लिए मुसव्वदा तैयार किया है। यानी मुसव्वदा हुकूमत तैयार करती है, उसमें अपोजिशन के साथ मुशावरत होती है। स्टोरी ये कहती है मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुसव्वदा तैयार किया है। अगर और इसमें एक और बात भी की गई है कि इसे पावर ब्रोकर्स के साथ भी शेयर किया गया है। यानी मुसव्वदा आमतौर पर वजारत कानून तैयार करती है और वो वज़ीर आज़म के हुक्म से ही ऑर्डिनेंस बनता है या बिल की सूरत में वो जाता है पार्लिमान में। तो यहाँ कोई ऐसी बात का जिक्र नहीं है कि वो हुकूमत के साथ शेयर किया, यानी ये बुनियादी तौर पर मैसेज शायद देने की कोशिश की गई है नैब को कि हाथ होला रखो, हमारे जो हैं वो पावर ब्रोकर्स के साथ राब्ते हैं और इसमें आप सफ़र करेंगे। क्योंकि जो आगे में ऑर्डिनेंस का जो एक बनाया गया मुबैना एक जो ऑर्डिनेंस है जिसे मीडिया में भी सर्कुलेट करने की कोशिश की गई थी, उसके कंटेंट्स बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। उसमें ये कहा गया है कि अगर इसे शामिल कर लिया जाता है तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ की सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी। और लाहौर में एक बैठक हुई, उन्होंने बताया और उसमें
शाहिद हकान अब्बासी नून लीग की जानिब से और फ़ारूक एच नाइक जो हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश हुए। स्टोरी ये कहती है कि शाहिद हकान अब्बासी का कहना है कि वो मज़कूरा इजलास का हिस्सा नहीं थे, मगर वो तस्वीर में नुमायाँ हैं। फिर ये स्टोरी कहती है ताहम मालूम हुआ है कि नवाज़ शरीफ तरामीम के हक़ में नहीं, बल्कि उनका ज़ोर तो नैब को ख़त्म करने में है। यानी एक मरतबा फिर यानी अपना मकसद की बात भी कर दी और साथ ही इसमें से नवाज़ शरीफ साहब को एक असूली सियासतदान के तौर पर दिखा के कहा कि वो तो चाहते ही नहीं है जी कि इस तरह की तरामीम जो हैं वो उसके हक़ में ही नहीं है। अच्छा, इस स्टोरी में मज़ीद ये कहा गया है कि जी मुजव्वज़ा तरमीमी मुसवदे में चेयरमैन नैब के इख्तियारात में भी नुमायाँ कमी की गई है। इनकी मायाद मुलाजमत 4 से कम करके 3 साल की गई है। यानी इस स्टोरी के ज़रिए ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि चेयरमैन नैब साहब, आपके जो मामलात हैं, आपकी किस्मत का फ़ैसला हम कर रहे हैं, पावर ब्रोकर से हम डील कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो हमने 1 साल का कम कर दी है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी शाहिद हकान अब्बासी साहब ने कि मुजव्वज़ा तरमीम का दिफा उन्होंने करते हुए कहा कि हम खुद अपने लिए नहीं कर रहे। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि 18वीं तरमीम पर बात करने के हवाले से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसे ख़त्म करना आसान नहीं है। यानी इस पर बात की जा सकती है मगर इसे ख़त्म करना आसान नहीं है। तो यानी जिस तरह सौदेबाजी में कहा जाता है मुश्किल है जी ये काम, मुझे नहीं लगता हो, लेकिन कोशिश कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो आप ख़ुद देखेंगे किस तरह ये चीज़ों को बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं वो मुसव्वदा जो मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी के इन रहनुमाओं ने, जिनका मैंने नाम लिया है, इन्होंने जो तैयार किया है और इसे सर्कुलेट किया गया मार्केट में और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि यही असल मुसव्वदा है। और शेख रशीद साहब ने भी आज इस मुसव्वदे से मुतल्लिक़ कहा कि ये जो अपोजिशन जो चाहती है जिस तरह की तरामीम वो नहीं होंगी। नैब ईद के बाद जो है वो टार्ज़न की वापसी वाला हिसाब होने जा रहा है। तो यानी शेख रशीद साहब ये समझते हैं कि अपोजिशन की जानिब से नैब पर असर अंदाज होने की किस तरह कोशिश की जा रही है। इस मुसव्वदे में है जी चेयरमैन नैब से मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। यानी चेयरमैन नैब के जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। मुल्ज़मान को 90 दिन हिरासत में रखने और किसी मुकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी ख़त्म हो जाएगा। रेफरेंस दायर होने के बाद अदालत मुल्ज़िम के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर सकेगी। इसके बाद जी एहतसाब अदालत फिर इसमें ये कहा है कि 50 करोड़ से कम की करप्शन पर हाथ नहीं डाला जा सकेगा। फिर इसमें ये कहा है कि नैब 5 साल से ज़ायद पुराने खाते नहीं खोल सकेगा। यानी ये जो आप खुद आपके इल्म में है कि इस वक्त जो 10, 15, 20, 25 साल पुराने खाते किन के खुल रहे हैं और किन को इससे प्रॉब्लम है। और जब मियां नवाज़ शरीफ का मामला जो है ये आया था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये आप हमसे 70-80 की दहाई की रसीदें मांग रहे हैं, ये हमारे पास नहीं है, ये तो इतना पुराना मामला है। तो यानी नैब 5 साल से ज़ायद खाते पुराने नहीं खोल सकेगा। इसमें अवामी अहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए माली फ़वाइद के शवाहिद लाजमी होंगे। यानी अगर कोई बेज़ाब्तगी करता है तो उसमें ये बताना होगा कि इसमें ये भी साबित करना फिर नैब की ज़िम्मेदारी बन जाएगा। क्योंकि माजी में आपने देखा एवन फील्ड वाले मामले में क्या हुआ कि उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो मियां नवाज़ शरीफ पर था, शरीफ ख़ानदान पर था, और उन्होंने कहा कि नैब साबित करे। नैब ने कहा कि कानून ये कहता है कि ये आपने साबित करना है, आपने मनी ट्रेल देनी है, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर इसमें यह कहा गया है कि नैब किसी भी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगा। ये बड़े बड़े सियासतदान हैं, इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जी जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद रेफरेंस जो दायर कर दी गई हैं बस इसी तक मामला रखें, मज़ीद गहराई में ना जाएँ, तो ज़िमनी रेफरेंस दायर नहीं हो सकेंगे। फिर करप्शन के मुल्ज़मान को दौरान तफ्तीश वकील को भी साथ ले जा सकेंगे। करप्शन के मुल्ज़मान अपने वकील को साथ ले जा सकेंगे। नैब किसी गुमनाम शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुंतखब नुमाइंदों का ट्रायल उसी सूरत में होगा जहां से वो इलेक्शन जीते। यानी ये जो यहाँ पर केसेस चल रहे होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, तो अगर ये कानून बन जाता है तो वो फिर सिंध में ही चलेंगे, सिंध में ही ये फिर जो है इन केसेस का सामना कर सकेंगे। उनको यहाँ पंजाब या रावलपिंडी नहीं लाया जा सकेगा। तो इसमें करप्ट
अफराद सज़ा के बाद भी प्ली बारगेन कर सकेंगे। रज़ा कराना रकम वापसी पर 5 साल की नाअहली का सामना करना होगा। यानी ये जो 10 साल की या ताहियात नाअहली होती थी, बस पैसे दिए 5 साल बाद आप फिर सिस्टम के अंदर इन हो गए। करप्ट अफराद सज़ा के बाद भी प्ली बारगेन कर सकेंगे, मतलब सज़ा मिल गई है ठीक है, या जब उन्हें क्लियर हो गया कि अब तो सज़ा मिल गई, अब कुछ हो नहीं सकता, तो प्ली बारगेन कर लेंगे और पैसे दे के वो बच जाएंगे। रेफरेंस दायर होने तक नैब हुकाम किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कोई बयान जारी नहीं कर सकेंगे। यानी नैब की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की जाती हैं उससे मुतल्लिक, फिर उसमें यानी इतनी सज़ाएँ मुजरमान या मुल्ज़मान के हवाले से नहीं है, जितना ख़ास तौर पे ज़िक्र ये किया गया है कि मीडिया पर बयान देने वाले नैब अफसर को 1 साल तक कैद भी किया जा सकेगा। यानी नैब का बिल्कुल जो है वो गला घोंटने की जो तैयारी है वो की गई है इस मुसव्वदे में। तो अब ये कहा जा रहा है कि आपने अगर 18वीं तरमीम करवानी है तो हमारी ये तजवीज़, ये तजावीज़, ये मुसव्वदा माने, और अगर सारी नहीं भी माननी, इसमें कुछ तो माने। और उमर चीमा साहब की जो स्टोरी है कि ये जो बैठक लाहौर में हुई है और उसमें जो मुसव्वदा तैयार किया है, उसमें बुनियादी तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा की सज़ाएँ जो हैं वो फिर ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है कि एक जानिब ये प्लान बन रहा है और दूसरी जानिब इमरान खान ने ये वाज़े किया है, अपनी काबीना के लोगों को ये कह दिया है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे होते हुए ना तो किसी को NRO मिलेगा, ना शरीफ ख़ानदान और ना ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो नैबज़दा हैं उनके हवाले से कोई पर्सन स्पेसिफ़िक कोई किसी किस्म की तरमीम नहीं होगी। ये असूली मौक़िफ़ पर इमरान खान जो हैं वो डट गए हैं इस हवाले से कि 18वीं तरमीम में कोई साथ देता है या नहीं देता। मैंने इन्हें रिलीफ़ नहीं देना, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान को काफ़ी इस हवाले से दुख है जब मियाँ नवाज़ शरीफ बाहर चले गए, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने, उनके करीबी लोगों ने भी उनको ये कहा कि जी खुदा ना खास्ता इन्हें कुछ हो गया तो ये आपके ऊपर आ जाएगी मामला। तो जब वो वहाँ पर चले गए बैरून मुल्क और उसके बाद पता चला कि ये तो एक उन पर दबाव डालकर बाहर जाने की, यानी सियासी दबाव था बुनियादी तौर पे, जो कि सियासी सर्कल से उन पर डाला गया था कि अगर इन्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर आप ज़िम्मेदार होंगे। तो उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर तो उन्हें जाने दिया, लेकिन उसके बाद फिर मरीम नवाज़ के जब बाहर जाने की बात हुई, बहुत से लोगों ने कहा अब ये भी बाहर चले जाएंगे, तो इमरान खान ने कहा बस इनफ इज़ इनफ, अब ये नहीं होगा, मरीम नवाज़ किसी सूरत भी बाहर नहीं जाएंगी। और यही हुआ कि फिर कई मरतबा उनकी जो दरख्वास्त है हुकूमत ने उसको ना सिर्फ अपोज़ किया बल्कि उनके पास आने वाली जो दरख्वास्त थी उसे रिजेक्ट भी किया। तो इस हवाले से इमरान खान ने ये वाज़े कर दिया है कि 18वीं तरमीम को बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से जो कुछ जो तजावीज़ हैं जो अपोजिशन की हैं सिर्फ वही एंटरटेन की जाएंगी जो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होंगी, जिसका मुल्क और कौम को फ़ायदा होगा। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।